स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्च 11 से अप्रैल 11 तक आपको कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है या कौन सी ब्लेसिंग आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। ठीक है, इसमें टैरो और ऑरेकल दोनों का ही इस्तेमाल करूंगी मैं हर बार की तरह। और हर बार की तरह आपके पास जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो 3 ऑप्शंस हैं। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। ये आपकी फ्री विल है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया कीजिए जनरल रीडिंग्स में। और ये जो मैंने डेट चूज़ की है गाइज, वो अपने आप में 11-11 बनती है और 11-11 मेरे लिए एक पोर्टल है, ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, सोलमेट की ऊर्जा, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है। तो मेरे लिए ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है और मेरे ख्याल से कलेक्टिव में सबसे ज़्यादा एंजल नंबर लोगों को 11-11 ही नज़र आता है। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज महाशिवरात्रि का भी दिन है, तो डेफिनेटली मैं इस रीडिंग को बहुत ही चाव के साथ करने वाली हूँ और आई होप कि आपको भी इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिले। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस रीडिंग के बारे में मेरी जान, और हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, देखते हैं कि इस आने वाले 1 मंथ में आपके लिए कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ मैनिफेस्ट हो रही हैं। सबसे पहले तो आपके लिए जो स्टोन निकले हैं, तो उनमें से पहला स्टोन है ये। इसमें बहुत ही जैसे लहर नहीं उठ रही समंदर से, जैसे वो बड़ी सी लहर उठ रही है और वो किनारे पर पहुंचती है और वो चीज़ें जो स्थायी रूप पर मजबूत नहीं होती, उनको अपने साथ ही बहा कर ले जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके जीवन में इस 1 मंथ में बहुत सारी जैसे साफ सफाई चलेगी, बहुत सारे रेवलेशंस, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि स्नेक्स हैं, जो कि मुंह पर तो कुछ और है लेकिन आपका बुरा चाहते हैं। जैसे ईश्वर ना उनको आपके जीवन से अपने आप ही बाहर लेकर जाएगा, जैसे आप बहुत शुद्धिकरण, बड़ी सी जैसे लहर उठ रही है। और ये कहीं ना कहीं आपके मन की पुकार भी हो सकती है, जहाँ पर आप ईश्वर से शायद ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इन लोगों से दूर ले चलो, क्योंकि ये मेरी एनर्जी को ख़राब कर रहे हैं, मेरे सपनों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए वो प्रोसेस जो है इस 1 महीने में शुरू हो सकता है। ये बड़ी लहर है गाइज, ये बहा कर ले जाएगी उन चीज़ों को जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो कि आपकी तरक्की में, आपकी सक्सेस में दिक्कत को पैदा करती हैं। ठीक है, तो पानी भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। यहाँ पर पानी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में भी पानी, सपने में भी पानी बहुत नज़र आ रहा है। वो भी इस बात का संकेत होता है, खास करके अगर झरना नज़र आए कि आपका इमोशनल बैगेज या आप इमोशनली बहुत हील कर रहे हो, वो ऊर्जा आपको दी जा रही है। दूसरा यहाँ पर जो स्टोन है, इसको मैंने पैरेलल रियलिटी, 2 सूरज हैं, जैसे एक जैसे हैं लेकिन एक दूसरे को जैसे निहार रहे हैं, मिरर करना, ट्विन फ्लेम वाली ऊर्जा। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत गंभीर मैसेज है। ट्विन फ्लेम के, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके जो ट्विन हैं आपको कुछ ना कुछ बताने वाले हैं इस आने वाले 1 मंथ में। ये भी पॉसिबल है कि आपका फिजिकली वो संगम होना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। वो 2 सूरज जो एक जैसे हैं, वो एक जैसे बन जाना, एक दूसरे में समा जाना। तो कुछ लोगों की अवेकनिंग भी हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ट्विन बच्चों को शायद मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपकी शायद एक ख्वाहिश है कि आपके ट्विन बच्चे हों। तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी में भी ट्विन बच्चे आपकी गोद में खेल सकते हैं। वैसी ऊर्जा भी है। सूरज की ऊर्जा मैं जैसे अक्सर कहती हूँ मेरे लिए डेस्टिनी की ऊर्जा होती है। तो कुछ लोगों को एक्चुअल में 2 पाथ हो सकते हैं आपके लाइफ पर्पस या डेस्टिनी के बारे में, और यहाँ पर आपको ये कहा जा सकता है कि इन दोनों पाथ्स में से किसी एक को चूज करना है। तो डिसीजंस भी आ रहे हैं पाइल 1 के लिए एक ब्लेसिंग के रूप में, क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद वो फाइनली आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपके कार्ड्स भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच पाइल 1। थैंक यू pile 1. One more time please. And शून्य। वाओ, यहाँ पर है डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। तो यहाँ पर चेंजेस, पहली बात पाइल 1, ये चेंजेस जो है ये आपकी ऊर्जा में चेंज लेकर आएंगे। आपकी ऊर्जा, अगर मान लीजिए बहुत एनर्जी है लेकिन वो कहीं यूज़ नहीं हो रही,
आपके पास शायद काम की कमी है, या फिर आपके पास जॉब नहीं है, या फिर आप सिंगल हैं, आप किसी के साथ, वो प्यार बहुत है मन में लेकिन किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वो उसी सिचुएशन में चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द जो है ना चेंज, अगर आप देखें डांस विद लाइफ, तो यहाँ पर जैसे वो फ्लो, वो मूवमेंट, वो बॉडी का वो इस्तेमाल होना, बॉडी बैठी नहीं है, वो आलस से नहीं भरी, बॉडी कुछ कर रही है। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज है गाइस। जॉब का इंतज़ार है अगर आपको कोई ना कोई मौका ज़रूर मिलेगा इस आने वाले 1 महीने में, जहाँ पर या तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप लोगों से मिल रहे हैं, या आप रज़्मे पर काम कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो। रिलेशनशिप की उम्मीद है अगर आपको, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं इर्द गिर्द जो आपकी अटेंशन को पाने की कोशिश करेंगे, दोस्त भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये भी मैसेज है कि कुछ लोग एक्सरसाइज रूटीन को वो एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये इस महीने में उसकी शुरुआत हो सकती है, तो वो बदलाव आ रहा है। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं यहाँ पर, टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। कुछ लोगों के लिए तो देखिए ट्रेडमिल, हमने एक्सरसाइज की ही बात की, तो कुछ लोग शायद ओवर कर रहे हैं चीज़ों को, कुछ लोगों को शायद रिट्रीट, कुछ लोगों को वेलकम करना है चेंज को, और कुछ लोगों को आपने वो चेंजेस वाले जो प्रोसेस था उसमें से आप गुजरे हैं, अब आपको रेस्ट करनी है। वो हर्मिट की ऊर्जा, ब्रेक लेना, इवैल्यूएट करना कि जो भी अभी तक हुआ है, देखो सिचुएशन को समझो, ऑब्जर्व करो। अगर किसी शख्स के साथ भी डील कर रहे हो, देखो कि उसके साथ कैसा पैटर्न रहा है, कैसी हिस्ट्री रही है, कौन सी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं उसमें सुधार करना, कौन सी मिस्टेक उस पर्सन से हुई है उसको बताना कि हाँ आप रिलेशनशिप में ये गलतियाँ कर रहे हैं, क्या आप इसको सुधार सकते हैं। इस तरीके से जब हम बातचीत करते हैं, एक तो रिलेशनशिप में बहुत ओपन रहता है रिलेशनशिप, वो क्लैरिटी रहती है, दूसरा रिलेशनशिप ग्रो भी बहुत करता है ऐसे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी भी ऊर्जा है कि वो इवैल्यूएट करिए, अभी एक्शन नहीं लेना है, अभी इवैल्यूएट। तो 2 मैसेजेस अलग अलग हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आपके लिए थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच पाल 1। वाओ, थैंक यू। मुझे डायमंड्स नज़र आ रहे हैं गाइस, डायमंड। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है मन का तांडव, पाखंड, और इसके ऊपर लिखा है अंधकार से मोह भला क्यों, और यहाँ पर है ये सच नहीं। तो यहाँ पर रेवलेशन भी है गाइस। कुछ लोगों के लिए ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है, ये एक्चुअल में कोई भ्रम डाला गया आपके मन में, किसी चीज़ को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, या किसी भी ऐसे थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है। भ्रमित किया गया आपको, और उस भ्रम में पड़कर एक्चुअल में आपने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सफ़र किया, और इस महीने में, ये जो आने वाला 1 महीना है, उसी भ्रम से आपको कुछ ना कुछ आज़ादी दी जा रही है। वो कहा जा रहा है कि ये जो एक्चुअल में जो ये रियलाइजेशन है ना, वो यही है कि जो भी आप विश्वास कर रहे थे वो एक्चुअल में एक भ्रम था। तो ये रियलाइजेशन है कुछ लोगों की, और उस वजह से वो मन के तांडव से, वो स्टोरी से, वो रेजिस्टेंस से बाहर निकलना। कुछ लोगों के लिए तो ये एक्चुअल में रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन है। रिकन्सिलिएशन समझते हैं, जैसे किसी ने भड़काया आपको इस शख्स के बारे में कि ये शख्स ऐसा है, लेकिन वो वैसा था नहीं, वो अच्छा शख्स था। तो कहीं ना कहीं आप उस इल्यूजन से बाहर निकलोगे, और वो सुलह होगी रिलेशनशिप में। ये पति पत्नी का बंधन भी हो सकता है, 2 दोस्तों का भी हो सकता है, माता पिता के साथ भी आपकी इक्वेशन हो सकती है, सोलमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। अगला है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको कहा मुझे डायमंड्स नज़र आ रहे हैं, और ये डायमंड शेप ही देखिए, इसके ऊपर भी सोना चांदी लिखा हुआ है। समय आ गया है कुछ बड़ा करने का, और यहाँ पर है खुल जा सिम सिम। कुछ लोगों को वो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपकी जो डेस्टिनी है, वो जिस फ्रीक्वेंसी पर है आप उस फ्रीक्वेंसी पर वो पहुँच रहे। वो कहते हैं ना कि जहाँ पर एनर्जीज क्लिक हो गई, वहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन 5D से 3D में आती है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप किसी भी किस्म की साधना कर रहे हो, मैं यहाँ लेबल नहीं दूंगी, कुछ भी कर रहे हो, पानी के साथ कर रहे हो, कैंडल के साथ कर रहे हो, लिख कर रहे हो, कुछ भी, या फिर साइलेंट सिटिंग भी कर रहे हो, आई थिंक वो फ्रीक्वेंसी आपकी ना, वाइब्रेशंस आपकी वैसे मैच कर रही हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में कुछ बड़ा
पोर्टल खुलने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर खुल जा सिम सिम की ऊर्जा है। जैसे किसी को वो कोड वर्ड मिल गया कि हाँ ये बोलकर ये करके मैं इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे किसी को कोड वर्ड मिल रहा है, किसी को वो चाबी मिल रही है, किसी को वो सल्यूशन मिल रहा है, प्रश्न भी रहा है अगर आपका स्पिरिचुअली भी किसी थॉट के बारे में, उसका सल्यूशन, उसका आंसर भी मिल सकता है। ये इक्वल गिव एंड टेक के बारे में भी होता है कार्ड, रिलेशनशिप के बारे में भी होता है। तो जितना आप दे रहे हैं उतना रिसीव भी कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये तो चाहिए हमें, राइट। थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल 1 के लिए। मैं बहुत समय के बाद इस डेक को यूज़ कर रही हूँ गाइस, थैंक यू। पाइल 1 वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ पर है एक्सप्लोसिव इंटेंसिटी। यहाँ पर भी इंटेंसिटी की ही बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि जैसे अपनी ऊर्जा बहुत महसूस करोगे पाइल 1। आपको ऐसा लगेगा कि आप भाग सकते हैं बहुत लंबे समय तक। आपका स्टैमिना बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अगर कुछ लोग कर रहे हैं अपने स्टैमिना पर भी काम, तो वो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक आपके अंदर कहीं ना कहीं चाहत भी बहुत जागेगी, बहुत सारे काम करने की। आपको लगेगा कि हाँ, लगन के साथ अगर आप कोई काम करते हैं उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, उसकी वजह से और लगन बढ़ेगी। तो कुछ लोगों के लिए तो ये एनर्जी वर्क है गाइज। रेकी ज्वाइन कर सकते हैं, रेकी कोर्स। कोई किताब भी लिखने लग सकता है। एकदम से आपके मन में हो जाएगा कि चलो किताब लिखते हैं। अगर म्यूज़िक में हो तो बहुत सारी धुनें क्रिएट कर सकते हो। अगर आप किसी नृत्य अकेडमी में जाना चाहते हो, मुझे बहुत ही नटराज की ऊर्जा मिल रही है इससे, तो कुछ लोगों के लिए वैसी एडमिशन भी हो सकती है, ठीक है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली इंडिपेंडेंट बन रहे हो। इंडिपेंडेंट माने अगर आप जॉब से बाहर निकलकर कुछ अपना भी शुरू करना चाहते थे, तो ऐसी भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। इंडिपेंडेंट बनना बेसिकली ये भी पॉसिबल है कि इस 1 महीने में आप अपने घर छोड़कर अपने माता पिता का अपना कोई घर, अपनी कोई प्लेस, सेक्रेट प्लेस को भी स्थापित करें। इंडिपेंडेंट एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 1 है, फायर एनर्जी है, लेटर S है यहाँ पर। कुछ लोगों को ये भी पॉसिबल है कि सपने में आपको ईगल्स, बाज बहुत नजर आए। गरुड़ की ऊर्जा विष्णु जी की ऊर्जा होती है, क्रिएशन। विष्णु जी जैसे क्रिएशन, तो यहाँ पर क्रिएशन, माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा कुछ लोगों के लिए। तो मनी के लिहाज से भी एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। मैं चेक करना चाहूँगी इसको कि ये किसके बारे में है। थैंक यू वेरी मच। वाह, मुझे शो केस दिखा रहे हैं। जैसे मेला नहीं कहीं लगता, तो मेले में वो कितने सारे छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को हर कोई बेचने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर कोई, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है और आप उसको सेल करने की, उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो या शो केस करने की कोशिश कर रहे हो और चाहते हो कि वो लोगों को पसंद आए, तो कुछ लोगों के लिए वो हो जाएगा। कुछ लोगों का ये पहला प्रोडक्ट वो आप सेल करेंगे, अगर आपकी कोई ऑनलाइन स्टोर भी है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा है। लेट्स सी ये किसके बारे में है। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। वाह, अपने आप ही निकल गया। चलिए, यहाँ पर है द मून। वाओ, ये हिडन है, वो नहीं बताना चाहते। वो चाहते हैं, जैसे वो इसको सरप्राइज ही रखना चाहते हैं। ये मनी अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्चुअल में से सिर्फ सरप्राइज रखना चाहते हैं कुछ लोगों को, क्योंकि मून माने हिडन। इसके चेहरे को नहीं देख सकते हम। ये खुद दिखाएगी तो दिखाएगी, नहीं तो हम नहीं देख सकते। तो हिडन एनर्जी है गाइज। यहाँ पर डिवाइन नहीं चाहते हैं कि हमें वो पता चले। मैं एक और कार्ड लूँगी यहाँ। कम ऑन यू गाइज, पर्पसफुल प्रॉस्पेरिटी। मैंने मनी की ही बात की है। सी, मैं इसलिए कहती हूँ कि रेजिस्ट मत किया करो। यहाँ पर जैसे ये मैसेज है, यही है कि नहीं बताना अभी तुम्हें भाई, तुम बस अभी सिर्फ अपना इंटेंशन को उसके ऊपर ही काम करो। तो लेकिन बड़ी पिक्चर वो यहाँ पर हमें क्या दिखा रहे हैं, पर्पसफुल प्रॉस्पेरिटी। ये जो भी आइडिया है ये अबंडेंस को लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आएगा, लेकिन उनके लिए ही जो सिर्फ विश्वास कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस पे नहीं जाएंगे। जो लोग शायद इस रीडिंग को देखकर भी कह रहे हैं कि नहीं हमें क्लैरिटी चाहिए, शायद आप ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। ये जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, तो मेक श्योर कि आप रेजिस्टेंस से बाहर निकलेगा। पाइल 1, ठीक है। थोड़ी सी और कार्ड्स पाइल 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पाइल 1, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य।
यहाँ वाओ, यहाँ पर है ड्रीम हाउस। मैंने बात की है आपके साथ, मैंने कहा आपको कि यहाँ पर मूव कर सकता है कोई। तो ड्रीम हाउस कुछ लोगों की, वो अगर आप हंट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं परफेक्ट हाउस को, परफेक्ट स्पेस को अपने लिए, एक मंथ में वो मैनिफेस्ट हो रही है चीज़। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। कुछ लोगों को ज़मीन भी पसंद आ सकती है कि इस ज़मीन पर हमें अपना घर बनाना है, तो लीगली वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना कि अच्छा वो फाइनल ये चीज़ हमारी हो गई। यहाँ पर है माय क्वीन। आपको बहुत स्पेशल भी फील करवाया जा सकता है, खास करके अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप के लिहाज से तो यहाँ पर, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक है। शायद आपने पहले अपने किंग का बहुत किया और अब किंग की बारी है क्वीन के लिए कुछ करने की। तो कुछ लोगों के लिए वैसी ऊर्जा है। यहाँ पर है स्पिरिचुअल। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल भी महसूस कर सकते हैं। साधना तो लगी हुई है कुछ लोगों की, क्योंकि डेस्टिनी की बात हम कर रहे हैं। तो मून की भी ऊर्जा, यहाँ पर भी मून है, यहाँ पर भी मून है। बहुत इनर वर्क हो जाता है। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आरंभ करें, अगर अभी तक नहीं की है। इस आने वाले मंथ में एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, एक स्पिरिचुअल साइड को अपने बारे में भी आप समझोगे कि हाँ, आपके अंदर भी वो एक स्पिरिचुअल साइड है। फिर आप चाहे कितने भी मटेरियलिस्टिक क्यों ना हो जाए, कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो जाए, वो आप अपनी शंका को पीछे छोड़कर कहेंगे कि हाँ, मेरी भी एक स्पिरिचुअल साइड है, और उसको एक्सेप्ट करना। जहाँ पर वो एक्सेप्टेंस लगेगी वहाँ पर वो यात्रा शुरू होगी। ठीक है। यहाँ पर है चार्मिंग। चेहरे पर नूर, स्किन में बहुत निखार आ सकता है कुछ लोगों के, अगर आप स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं। पानी ज़्यादा पी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पानी पीते रहिए, अपनी स्किन भी आपकी निखरती रहेगी। चेहरे का नूर है गाइस, मुझे इससे सिर्फ चेहरे का नूर समझ में आ रहा है। तो स्किन में बहुत सुधार हो सकता है पाइलवान, अगर आप ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए टैरो भी देख लेते हैं अभी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज़। शून्य। वाओ, हो 3 ऑफ वांड्स। ये है न्यू बिगिनिंग, ये है नई यात्रा किसी की। ये है कि शिप्स किनारे पर पहुंच गई भाई। अभी जितना वेट तुमने करना था वो हो गया, वो कंप्लीट कर लिया किसी ने साइकिल। सैजिटेरियस नॉर्थ नोड की ऊर्जा, क्योंकि सैजिटेरियस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर को पसंद करते हैं। वो रुकना पसंद नहीं करते, वो चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, वैसी ऊर्जा। तो यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है मेरी जान। आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूरी हो रही है यहाँ पर। अगर आप कहीं ट्रैवल भी करना चाहते थे, कहीं फंसे हुए थे क्वारंटाइन की वजह से, वो शायद पूरी हो सकती है कि हाँ, आपको वो मौका मिल सकता है। कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट आपको महसूस होगी अपने गट में। कुछ लोगों के लिए विदेश से कोई ना कोई न्योता, कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप, कोई ना कोई PR आपकी अप्रूव हो सकती है, वीज़ा अप्रूव हो सकता है, समंदर पार से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को का सपना है फैशन डिज़ाइनर बनना, वो पूरा हो सकता है इस 1 महीने में। वो पाथ पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर अगेन मून है गाइस, बहुत हिडन एनर्जी। जैसे इस पायल के लिए जैसे ना वो डिवाइन कह रहे हैं कि बड़ी पिक्चर है भाई, अभी नहीं बता सकते, वो सरप्राइज रखना है तुम्हारे लिए कुछ चीज़ों को हमें। तो ये सरप्राइजेस भी बहुत रहेंगे पालवान आपके लिए। इस आने वाले 1 मंथ में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो कि इस 20 मिनट की रीडिंग में मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें वो मुझे भी अलाउ नहीं कर रहे हैं आपको बताना। वो चैनलिंग नहीं होगी, तो क्योंकि मून की ऊर्जा बहुत हिडन, और 2 बार नहीं 3 बार है। यहाँ पर भी मून है, अगर आप देखें यहाँ पर भी मून है बैकग्राउंड में। जस्ट अ सेकेंड, मून, राइट। तो सरप्राइजेस, बस आप ओपन रहिए रिसीव करने के लिए उसको। ठीक है। मीन राशि के लिए भी कुछ लोगों के लिए ऊर्जा हो सकती है, शायद आप डील कर रहे हो, ये भी ट्विन फ्लेम की ही ऊर्जा होती है बेसिकली। ट्विन फ्लेम में अगर कोई तीसरा पर्सन था जो गलत फहमियों को उत्पन्न कर रहा था, वो सामने आ सकता है कि अच्छा तुम्हारी ये चाल थी, वो रेवलेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगला कार्ड वेरी नाइस, टेम्परेंस। ये मेरा फेवरेट कार्ड है, और ये भी सैजिटेरियस का ही कार्ड है, अगर आपको पता हो, धनु राशि का ही कार्ड है। इसमें ना एंजल्स, 2 लोग जो एक दूसरे के लिए बने हैं, उनको हमेशा के लिए एक करने की वो साजिश की जा रही है बेसिकली। वो एंजल कह रहे हैं कि अच्छा तू भी नहीं सुधरता, अब मैं तुम दोनों को सुधारता हूँ। फिर उन दोनों के जो जल है ना, वो एक दूसरे में समा रहा है। अब वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, ये लोग अब चाहकर भी एक दूसरे से जुदा नहीं रहेंगे। मतलब
ऐसी साजिश की जा रही है जैसे ब्रह्मांड में। तो कुछ बड़ी पिक्चर है गाइस। यहाँ पर भी सन है, मैंने जैसे पहले कहा डेस्टिनी की बात, लाइफ पर्पस की बात। 2 मौके हो सकते हैं कुछ लोगों के पास और उनमें से किसी एक को चूज करके आगे बढ़ना, ऐसी ऊर्जा भी हो सकती है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपने आर्कएंजल्स को डिस्कवर करना कि ये आर्कएंजल आपकी टीम में है और यही आपको गाइड करेंगे आपके इस जीवन में। ऐसी रेवलेशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। प्लांट्स आ सकते हैं कुछ लोगों का, घर में नए नए पौधे आ सकते हैं और उससे भी आपके घर को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया लुक भी मिलेगा आपके घर को, एक ताज़ापन, एक जैसे हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बदलने के लिए बाल कटवाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वैसे जैसे घर को भी अपडेट की ज़रूरत होती है, रेनोवेशन की ज़रूरत होती है। तो कुछ लोगों के लिए वो भी मुमकिन हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी रोशनी है गाइस इस रीडिंग में, बहुत सारी रोशनी, खास करके यहाँ पर रोशनी है। तो रोशनी से भरा हुआ समय। कुछ लोग कह सकते हैं कि नाज चीज़ें ठीक नहीं होती। आई थिंक वो आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है कुछ लोगों की और उसकी वजह से वो दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। तो डेफिनेटली थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी चेंज कीजिएगा अपना। आपको हर डिटेल पता हो मेरी जान, वो ज़रूरी नहीं। कुछ चीज़ें हमें ईश्वर को सौंप देनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें ना ही पता हो तो बेहतर है, यकीन मानिए। कहते हैं ना, कभी कभी कुछ सवालों के जवाब अगर ना हो तो ही बेहतर होते हैं। हर सवाल का जवाब हाँ हो वो भी सही नहीं। तो दोनों पहलू होते हैं, हमें दोनों पहलुओं को स्वीकार करना, यही ह्यूमन लाइफ है। हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, लेयर्स उसको अनफोल्ड करते रहना, कर्मा को साधते रहना। तो यही आपकी इस रीडिंग में मुझे एनर्जी मिल रही है और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा रीड करके। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और चलती हूँ पाल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आने वाले 1 मंथ में आपके लिए कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले जो आपके लिए स्टोन निकला है वो ये, इसको मैंने इस इंटेंशन के साथ क्रिएट किया था कि अगर रास्ते में कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो रास्ता क्लियर होना, किसी का क्लीन एकदम से क्लियर हो गया जैसे किसी का। तो अगर आपका कोई काम रुका हुआ था पाल 2, किसी भी लिहाज से, करियर के या लव रिलेशनशिप में बात नहीं बन रही है, या रिश्ता ढूंढ रहे हो रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो मुझे वो रास्ता आपका क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन की भी अगर किसी के साथ प्रॉब्लम रही है, पीस नहीं बन पा रही थी रिलेशनशिप में, उस लिहाज से भी कोई ना कोई आपको उसमें आराम देखने को मिल सकता है। कम्युनिकेशन भी वो दोबारा से शुरू हो सकती है किसी के साथ। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है, क्योंकि रास्ता अगेन ट्रैवल के बारे में भी बिना किसी प्रॉब्लम के हो सकता है, बड़ी यात्रा है, बड़ी ट्रैवल है ये आपकी। तो बिना किसी प्रॉब्लम की आपकी ये यात्रा सार्थक होगी, पूरी होगी। ये जो स्टोन है हमें ये भी कहता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो पाल 2 करो। दूसरा है हमारे पास ये बहुत ही यूनिक है गाइस। इसको मैंने जो इसको जो मैंने बनाया था वो इस इंटेंशन के साथ बनाया था कि जब चीज़ें ओपन होती हैं, मैंने किसी एक वस्तु को ध्यान में रखकर नहीं बनाया था, लेकिन जैसे रेज, जैसे सूरज की किरणें, या फूल खिलता है, कली खिलती है, या हार्ट चक्र ओपन होता है, तो यहाँ पर ओपन होना है कुछ ना कुछ। जैसे कुछ ना कुछ, जैसे रेस्टोरेंट में नहीं लिखा होता कि ओपन, तो जैसे कोई हो, ये भी पॉसिबल है कि आपका बिजनेस था, क्वारंटाइन में मंदी आ गई, बंद हो गया, लेकिन अब दोबारा से आपको उसको ओपन करने का मौका मिल सकता है। कम्युनिकेशन भी अगेन मुझे बहुत ही कम्युनिकेशन की ऊर्जा मिल रही है इस पाल के लिए। तो ओपन होना, दोबारा से चीज़ें शुरुआत होना, जो चीज़ें पहले से शुरू थी लेकिन बीच में बंद हो गई, वो दोबारा से रिज्यूम होना, दोबारा से शुरुआत होना उनकी। तो ऐसी ऊर्जा है इन दोनों की। ठीक है, अब आपकी कार्ड्स भी देख लेते हैं पाल 2। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाओ, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप माँ नहीं बन पा रही थी बहुत समय से, और अब आपकी जैसे कोख खिल रही है, कुछ ना कुछ खिलना है गाइस, कुछ ना कुछ खिल रहा है जैसे आपके जीवन में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चार्म मेरा। लेट्स सी पाल 2। चलिए यही ले लेते हैं। वाओ, यहाँ है द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। सी, जो हमने यहाँ पर बात की
थ्रेशहोल्ड, कोई उसको क्रॉस कर रहा है। सीमा जो आपको बंधन में बांधे हुई थी, उस सीमा से अब कोई एक नई सीमा की ओर बढ़ रहा है, कोई एक नई बाउंड्री की ओर बढ़ रहा है, एक नई यात्रा, बेसिकली अगर आप डार्कनेस में जीवन को जी रहे थे तो ये पोर्टल खुल रहा है जिसमें से आपको कहा जा रहा है कि इससे गुजरो। जब इससे गुजरोगे तो इस अंधकार से बाहर निकलोगे और यहाँ पर रंग है, यहाँ पर रोशनी है। तो इनिशिएशन, शुरुआत होना किसी चीज की गाइस, मैंने कहा ओपन, कुछ ना कुछ ऐसा जो रुका हुआ था उसमें आपको प्रगति देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के लिए शब्द के साथ काम करना भी अच्छा रहेगा। प्रगति 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 प्रगति, इसको बोलना, उसका उच्चारण करना शुरू कीजिए। कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट है गाइस। पैराडाइम शिफ्ट माने एक विचार था जो तंग किए हुए था आपको, और आप उसी विचार के साथ ही अपने जीवन को जी रहे थे। वही रूढ़िवादी सोच भी हो सकती है, या फिर एक ही किस्म का रेपिटेटिव पैटर्न, लोगों को देखने का, अपने आप को देखने का भी कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ रहा है। ये पोर्टल है, अपने आप में शुरुआत हो रही है जैसे। अगला है प्लेडर्स, यहाँ पर है डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। प्लेडियन स्टार सीड्स हैं आप में से कुछ लोग, और आपकी वो अवेकनिंग हो सकती है कि आपका जो सर्विस का रोल है ह्यूमैनिटी के लिए जो आपको करना है बेसिकली, उसकी अवेकनिंग, वो समझ आ जाना। कुछ लोगों की ये अवेकनिंग सपने के थ्रू होगी। सपने में आप अपने आप को, आपका जो लाइफ पर्पस है वो करते हुए देखेंगे इस आने वाले 1 महीने में। सपनों पर खास ध्यान रखिएगा पालतू, अपने सपनों पर खास ध्यान रखिएगा। देखिएगा कि आपको क्या क्या कुछ नया नज़र आ रहा है। कभी कभी होता है एक ही किस्म के सपने आते हैं, कभी हमने झरना देख लिया, कभी हमने स्नेक्स देख लिए, या कुछ रेपिटेटिव है ना। कभी कभी कुछ ऐसे सपने होते हैं जो हमने पहले कभी भी नहीं देखे, और इन्हीं सपनों में कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ होता है हमारे लिए। अगर आपको स्टार्स भी बहुत नजर आए, मुझे स्टार्स कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार सीड है ये प्लेडियन, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोगों को ये संकेत मिलेगा कि अच्छा ये करना है। आप अपने आप को वो करता हुआ देखोगे सपने में, और वही अवेकनिंग होगी, वही आपकी इनिशिएशन होगी कि अच्छा भाई ये मेरी सर्विस है। चैनल भी करे, क्योंकि यहाँ पर चैनलिंग भी लिखा हुआ है, चैनल भी करवा सकती है स्पिरिट आपको। आपका क्राउन चक्रा पर भी जोर रह सकता है। तेल से, सरसों के तेल की मालिश कीजिएगा। मुझे पीला रंग दिखा रहे हैं वो, तो सरसों के तेल की मालिश अच्छी रहेगी आपके लिए। थोड़ी सी और कास्ट देखते हैं पालतू के लिए। माय गॉड, मैं दोबारा से यहाँ पर आना चाहूँगी। ये जैसे रास्ता जो क्लियर हो रहा है गाइस, ये क्लैरिटी भी हो सकती है। जैसे आई थिंक ये वो पायल है जिसने स्पिरिचुअली काम किया है, और कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेंशन रही है स्पिरिचुअली, वो अपने लाइफ पर्पस को समझने के बारे में ही रही है कि मेरा लाइफ पर्पस है क्या। आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन आप इंडिविजुअली पूछ रहे हैं कि मेरा क्यों जन्म हुआ है। वो तो ठीक है, मेरा 1-to-1 रिलेशनशिप है, लेकिन मेरा क्यों जन्म हुआ है। ऐसे सवालों के जवाब मिलना। ये भी पॉसिबल है कि आपकी जो रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पालतू, उसमें आपको भीड़ नहीं पसंद, आपको आपकी रिलेशनशिप बहुत कम हो गए होंगे, दोस्तों के साथ आना जाना बहुत कम हो गया, सोशल मीडिया आपने बंद कर दी होगी। ये चेंजेस आपके पहले से शुरू हुए हैं, ये मुझे कुछ नया नहीं लग रहा। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है नया सूरज ढूंढो। हमने सूरज की ही बात की। ग्रे क्लाउड्स, जागो, मोह माया, अवेकनिंग की तो बात कर रहे हैं हम। वो ग्रे क्लाउड से बाहर निकलना और देखना कि जो सूरज है वो वहीं पर है, वो सिर्फ ग्रे क्लाउड्स हैं, और मैं ग्रे क्लाउड्स पर नहीं, अब मैं सूरज को ढूंढने की कोशिश करूँगा। ग्रे क्लाउड्स पर मुझे फोकस नहीं लगाना। और जागो माने अवेकनिंग, अवेकनिंग कुछ लोगों की। सपने बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे गाइस, ये सबकॉन्शियस की भी ऊर्जा होती है 7 ऑफ कप्स। तो सपने आपका सबकॉन्शियस भी जैसे आपके सपनों के थ्रू ही आपके साथ बातचीत करता है। ये पॉसिबल है कि आप इस आने वाले 1 मंथ में बहुत सारी चीज़ें डोनेट करें। आपको जैसे अपना कमरा हल्का करने का मन कर सकता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें क्यों पड़ी हैं, मतलब बहुत हल्का कर दोगे। रेनोवेशन भी हो सकती है आपके घर में, आपके खास करके कमरे में। अगर डार्क कलर है तो आपका मन करेगा कि मुझे लाइट कलर चाहिए अपने कमरे में। अगर एक ही
जैसे कपड़े हैं, अगर आपके पास बहुत, आपका मन करेगा कि इसको डोनेट कर दूं मैं, मुझे इतने कपड़े नहीं चाहिए, बहुत हल्कापन लेकर आओगे। यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, आहा मोमेंट, अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ द सोल, एपिफनी, इसी की तो बात कर रहे हैं गाइस। ये पॉजिटिव न्यूज़ किस्मत वालों को मिलती है ऐसी, यकीन मानिए, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो मोह माया में ही फंसे हुए हैं। आप बहुत लकी हैं पालतू, आपके जीवन में बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है। ये टिंग 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 होना है, ये जो ऊर्जा है ये टिंग टिंग की, ये 7 + 3 10 नंबर, ये भी एंडिंग और न्यू बिगनिंग का ही नंबर है। डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पीरियड से शायद कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, वो ड्रामा से, वो विक्टिम मेंटालिटी से, वो लैक मेंटालिटी से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। वो सेपरेशन, वो इल्यूजन है सेपरेशन का कि मैं हूँ, तू है, हालांकि हम सभी एनर्जी, अगर एनर्जी के रूप में देखें हम सब एक हैं, यू नो, ऐसे इल्यूजन से भी बाहर आना। बहुत ठहर जाना एकदम से। वो पहले कोई भाग रहा है, घोड़े पर सवार है, लेकिन फिर अपने आप से पूछता है कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, किससे भाग रहा हूँ। बेसिकली ये प्रश्न करना, मैं भाग रहा हूँ तो किससे भाग रहा हूँ, अपने आप से? मैं अपने आप से नहीं भाग सकता। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा, फ्लूइड एडेप्टेशन, कुछ लोगों के लिए न्यू एनवायरनमेंट भी है यहाँ पर। ये पॉसिबल है कि आपको बिल्कुल ही एक नए कल्चर में जाकर एडजस्ट करना पड़े, कुछ लोगों को अडेप्ट करना, यू नो, रेजिस्टेंस से बाहर आना। ये नहीं कहना कि मैं ये कैसे करूँ, कैसे ना करूँ, ये देखना है कि बस ये मुझे काम दिया गया है, ये टास्क दिया गया है, या मेरा ये जीवन हुआ है और मुझे ये काम करना है, बस सुलह कर लेना, बहुत ही सिंपल स्पष्ट शब्दों में। वो होता है ना, कभी कभी हमें कोई बात समझने के लिए वो पूरी किताब नहीं, वो किताब की पहली लाइन ही कभी काफ़ी होती है। तो कुछ लोगों की ऐसी अवेकनिंग है गाइज, आप अडेप्ट कर पाओगे। पहले रेजिस्टेंस में थे आप, पहले थे कि नो, चीज़ें मेरे अनुसार होनी चाहिए, अब जो है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पर है इम्पैक्टफुल प्रेजेंस। आई थिंक आप बहुत सारे लोगों को चौंकाने वाले हो पालतू। आपकी बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चलने वाली है इस 1 महीने में। इमोशनली आप बहुत ग्रो करोगे, इमोशनली आपका रिएक्शन बहुत लाजवाब हो सकता है, और इर्द गिर्द जो लोग हैं आपके वो भी थोड़े से हैरान हो सकते हैं कि ये क्या हो गया आपको हमारे बच्चे को क्या हो गया, ये इतना मैच्योर एकदम से कैसे हो गया है, कैसे इतनी गहरी गहरी बातें करने लगा है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये किसी का थ्रोट चक्र है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छे से ओपन हुआ है। लोगों को लगता है कि थ्रोट चक्र जब ओपन होता है, हमारे पास वो ताकत होती है कुछ भी कहने की, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है। जब हमारा थ्रोट चक्र ओपन होता है, हमारे पास कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जो कहना है वो कहना है। लेकिन थ्रोट चक्र जब ओपन होता है, उसकी एक पावर ये भी है कि हम ये समझ जाते हैं कि कौन से शब्द कैसे कहने हैं, किस सिचुएशन में कहने हैं। शब्दों की गहराई को समझने लगता है इंसान जब थ्रोट चक्र ओपन होता है। तो यहाँ पर वैसे ही है, जैसे कोई कह रहा है कि जैसे किसी की वोकैबुलरी सुधर रही है, यू नो। जीवन के लिए पहले एक ही किस्म के शब्द थे आपके, कि मैं बीमार हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरी तकदीर खराब है, ऐसे ही कुछ शब्द आप बोल रहे थे। लेकिन अब नई वोकैबुलरी है आपके पास जीवन के लिए, रिश्तों के लिए। नए शब्द, जैसे कोई नए शब्द हैं किसी के पास, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ बदलाव है और आपके एनर्जी वेब में। लोग कहेंगे कि अच्छा ये शख्स बदल रहा है। नए शब्द या नए शब्द हैं यहाँ पर। आप जैसे रिपीट नहीं कर रहे हो बातों को, अब पहले आप रिपीट करते थे, अब नहीं करोगे। यहाँ पर है कंपैटिबल। कुछ लोगों के लिए ऐसे शख्स के साथ भी रिश्ता जुड़ सकता है जो कि कंपैटिबल है। शायद अभी तक आप ऐसे लोगों के साथ नहीं थे कांटेक्ट में। हाई वाइब्रेशन, तो हाई वाइब्रेशन के लोगों के साथ ही कांटेक्ट में आना।
यहाँ पर है एडमायर। आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा की जाएगी इस लिहाज से भी, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी, कि हाँ आप में शायद पहले ज़िद्दीपन बहुत था लेकिन अब आप थोड़े निर्मल हो रहे हो, तो वो प्रशंसा के पात्र बनेंगे आप इस 1 महीने में। और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि हाँ यही मेरी सच्चाई है, ये मेरी रियलिटी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये जो पायल 2 वाले हैं ये बहुत डिनायल में जिए हैं, किसी के प्रति नहीं, अपने प्रति। अपने आप लोगों ने शायद आपको ये कहा भी होगा कि आपके या पेरेंट्स ने कि आपके अंदर काबिलियत बहुत है, लेकिन आपने कभी शायद खुद पर विश्वास ही नहीं किया। डिनायल में जिए हैं जैसे पायल 2, और यहाँ पर वो डिनायल जो है वो जाती जा रही है। और क्योंकि वो जाती जा रही है, वो एनर्जी वेब में जो अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं। सी यहाँ पर है कार्मिक। तो जो एनर्जी वेब में जो लोग भी जुड़े हैं वो प्रशंसा करेंगे कि फाइनली हमारे बच्चा हमारी बात समझ रहा है, ये शख्स हमारी बात समझ रहा है। तो यहाँ पर ये कार्मिक, ये है सोलमेट, सोल फैमिली। कार्मिक के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो डेफिनेटली कुछ लोग इससे बाहर निकल रहे हैं। इनिशिएशन ये इसके बारे में भी हो सकती है कि बहुत रह लिया अंधकार में, अब हमें रंगों को चुनना है। तो कंपैटिबल, ये सोल फैमिली है, सोलमेट है, और कार्मिक से बाहर आना, अनकंडीशनल, वेरी नाइस। ये है इन्फिनिटी, ये है इनफाइनाइट अबंडेंस, इनफाइनाइट लव, हीलिंग, पीस। कोई भी शब्द ले लीजिए जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो इनफाइनाइट मतलब खत्म ही ना हो कभी, उसका भंडार खुशियों का कभी खत्म ही ना हो, खजाना कभी खत्म ही ना हो। तो अनकंडीशनल एनर्जी के साथ ये पाल कुछ बड़ा कर रहा है। क्या कर रहे हो पाल 2? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जानना चाहेंगे हम सब कि पाल 2 का रूटीन क्या है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, लेकिन पीछे नहीं मुड़ना। कभी कभी हम जब स्टेप्स चढ़ रहे होते हैं गाइस, मन में ये लालच आता है कि देखो तो सही कि कितना कर लिया है, लेकिन ये वो पाल है जिसमें वो मोह माया नहीं है, कि वो देख नहीं रहा पीछे मुड़कर कि मैंने कितनी यात्रा कर ली है, बस वो यात्रा में है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है इस पाल में। आप जो भी कर रहे हो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। और आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि ये पावरफुल रीडिंग है। अगर आप कार्ड्स की गहराई को समझेंगे, ये बहुत पावर है इस रीडिंग में। पर्सनालिटी किसी की निखर रही है। पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि लोग आपको जिस नज़र से देखते थे उनके नज़रिए में परिवर्तन होगा। अगर आपको एक रूड, एक स्टूपिड या फिर एक बुरे इंसान के रूप में जज किया गया है, देखा गया है, लोगों की मानसिकता बदलेगी आपके प्रति। उसका रीज़न यही है कि आप अपने आप को पहचान रहे हो, आप अपनी काबिलियत को पहचान रहे हो, समझ रहे हो। पाल 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, 10 ऑफ wands। घर पहुंच रहा है, कोई घर पहुंच रहा है भाई। यहाँ पर है पहले बिखरे हुए थे, ऊर्जा बिखरी हुई थी, अब कुंडलिनी के साथ जुड़ रही है। अब रूट पर जाएगी, फिर सेकंड सेक्रल पर जाएगी, सोलर प्लेक्सस, फिर हार्ट, फिर थ्रोट, फिर थर्ड आई और फिर क्राउन। ये है यात्रा। कोई जुड़ रहा है यात्रा से, कोई घर पहुंच रहा है। ये कोई भूला भटका था जैसे कोई। पायल 2 वाले बहुत लॉस्ट रहे होंगे शायद। जनरली मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं कह रही हूँ, आप जैसे जनरली बहुत लॉस्ट रहते हो अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैरिटी है। वो रास्ता है गाइस, वो रास्ता है यहाँ पर, वो मार्ग जिसकी आपको तलाश थी। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, मैच्योर, ग्रो करना इमोशनली। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको दोस्ती में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है। दोस्ती, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, दोस्तों की बात कर रही हूँ। अब लेकिन आप बहुत स्मार्ट हो गए हो, आप कह रहे हो कि नहीं, अब मुझे एहतियात बरतने हैं, अब मुझे हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। तो आप बहुत चौकन्ने भी रहोगे। स्मार्ट जिसे कहते हैं, स्मार्ट बन जाना। स्मार्ट बनना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक खूबी है। हम सबको हम सभी में ये काबिलियत है, इसको पॉलिश करते रहिए। कहीं ना कहीं हम धोखा खा जाते हैं क्योंकि दिल की बात सुन ली, दिल कमज़ोर कर देता है कभी कभी हमें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इमोशनली भी ग्रो करोगे। आप ये कह रहे हो कि मैं ना तो पेज हूँ ना ही मैं नाइट हूँ, मैं किंग हूँ। तो मैं एक किंग होने के नाते एक क्वीन को डिज़र्व करता हूँ। मैं कोई ड्रामा डिज़र्व नहीं करता,
मैं एक सक्सेसफुल पर्सन को डिज़र्व करता हूँ, जो अपने आप को भी वैसे ही प्यार करता है जैसे मैं खुद को करता हूँ, क्योंकि मैं किंग हूँ, यू नो। तो अपनी वर्थ को समझना कि आप क्या डिज़र्व करते हो। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आपकी कार्मिक, ये कार्मिक है, मतलब कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हो भाई, सीधी बात। यह है छुटकारा किसी का बुरी आदत भी हो सकती है, किसी न किसी किस्म का मानसिक रोग भी हो सकता है। हालांकि मेरे ख्याल से हम सभी कहीं ना कहीं मानसिक रोगी हैं। दिमाग का कौन नहीं गुलाम है। ये बक 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 इसकी कहानी में हम फंसे हुए, ये भी तो एक रोग ही है, और क्या है। और इसमें पूरा संसार, इस माया में सारा संसार फंसा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को उससे छुटकारा है, एनलाइटनमेंट जिसे कहते हैं। ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग आने वाले 30 दिनों में विपासना मेडिटेशन करें या बहुत ही कड़ी तपस्या करें। ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि आपको वो मौका मिल सकता है और उसकी वजह से बहुत सारा कर्मा रिलीज होगा पाइल 2 का, बहुत सारा कर्मा रिलीज। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है पाइल 2 के लिए। आई होप कि आपको भी इससे कुछ गाइडेंस मिली हो गाइस। आपके जो विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा रीड करके। और डेफिनेटली अपनी रूटीन के बारे में भी अगर आप हमें कुछ जानकारी दे सकें तो अच्छा लगेगा, यू नो। ये एक आई हील पर एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके मदद भी करें, यू नो। ये जो डेली वीडियोस आती हैं उसके माध्यम से, तो डेफिनेटली आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हालांकि कोई बंदिश नहीं है। और गॉड ब्लेस यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। बहुत लकी हैं, ऐसे चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, यू नो। ये है पाइल 2 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पाइल 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस ऑप्शन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आने वाले 1 महीने में आपके लिए कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है, कौन से ब्लेसिंग्स और चेंजेस भी हैं, वो भी देखेंगे। यहाँ पर जो पहला आपके लिए स्टोन है वो ये है, दिखने में कुछ ऐसा। लेयर्स हैं गाइज इसमें जैसे शैडो वर्क नहीं होता, जैसे इसमें लेयर्स हैं। मेरे ख्याल से इस आने वाले 1 महीने में गाइज आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत समझोगे, आप अपने आप को जैसे और अच्छे से समझ पाओगे। आपके ट्रिगर्स क्या हैं, कौन सी डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से आपका मन भटक जाता है, कहाँ पर आपकी वीकनेस है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे बहुत ही करेक्टर बिल्ड, जैसे कोई नई छवि अपने बारे में बिल्ड कर रहा है, यू नो। वो एक नया पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बेसिकली शैडो वर्क है, यू नो। कोई शैडो वर्क कर रहा है और उसमें वो लेयर्स खुल रही हैं, वो परतें खुल रही हैं अपने बारे में। तो यहाँ पर बहुत अनफोल्डिंग होने वाली है आने वाले 1 महीने में। आपकी लाइफ के बारे में, आपके खुद की पर्सनालिटी के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो अभी तक आपको शायद पता नहीं थी। हिडन टैलेंट्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर ये पाइसीज की ऊर्जा। अगर आप देखें इसमें 2 मछलियाँ हैं, एक साथ आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको सपोर्ट भी मिलेगा, कुछ ना कुछ पार्टनरशिप के चांसेस हैं यहाँ पर। किसी ना किसी किस्म की बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, ग्रुप भी बन सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ग्रुप स्टडी करना, ग्रुप में जाकर कुछ काम करना, असाइनमेंट कंप्लीट करना, कुछ ऐसी भी यहाँ पर संभावना है। लेकिन ये पाइसीज की ऊर्जा है तो सोलमेट एनर्जी भी हो जाती है, साथ में मिलकर कुछ करना, यू नो। जो लव तो है लेकिन अब अपने जीवन को साथ में मिलकर बनाना, संवारना, ये 2 मछलियों की ऊर्जा, यू नो, एक ही स्पीड में एक ही साथ चल रही हैं जैसे। तो डेफिनेटली पार्टनरशिप भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड्स आपके लिए। थैंक यू वेरी मच पाइल 3, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओह, यहाँ पर है यस, जस्ट से यस। तो यहाँ पर ये अगर कोई पार्टनरशिप है, अगर ये अनफोल्डिंग हो रही है तो बस यस कहिए, घबराना नहीं है किसी बात से। अगर कोई प्रश्न भी था आपका, यस नो रीडिंग आप चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी कि यस नो रीडिंग हो ताकि इसमें आपको कोई जवाब मिले, तो उस रीडिंग से भी अगर आपको कोई जवाब मिलना था तो वो यस ही था। तो आपके प्रश्न का जो जवाब है वो भी यस है। वेरी नाइस। इसमें भी अगर आप देखिए यही शेप है जो हम इसमें बात कर रहे हैं गाइस,
इसमें भी वही शेप है, वो त्रिकोण सा, यहाँ पर भी त्रिकोण है। तो ये तो बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज हो गया कुछ लोगों के लिए। ये अनफोल्डिंग होना, अपने बारे में ही आपको कुछ पता नहीं था तो वो पता लगने वाला है पाइल 3। अपनी पर्सनैलिटी, अपने करैक्टर के बारे में बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, होती है। यकीन मानिए कभी कभी हमें नहीं पता होता हमारे अंदर पोटेंशियल कितनी है। हम सिर्फ लोगों की या अपने दिमाग की बताई हुई कहानियों में ही उसको ही सच मान लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको किसी ने भी ये एहसास कराया कि आप लूज़र हैं या आप अपने आप को लूज़र बोलते हो, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी अवेकनिंग होने वाली है अपने बारे में कि आप लूज़र नहीं, आप दरअसल एक एम्परर हो। आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल छुपी हुई है। बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर कम ऑन यू गाइस, स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप। ओके, आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स हैं। पाइल 2 में भी था ये मैसेज, तो शायद आप में से कुछ लोगों को पाइल 2 भी देखने की ज़रूरत है। प्लेरियन स्टार सीड्स थे वहाँ पर। आई थिंक आप स्टार सीड के बारे में काफ़ी स्टडी भी कर सकते हो। इस आने वाले 1 महीने में दिलचस्पी, रुचि बढ़ सकती है कुछ लोगों की। और इसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रश्न किया जा रहा है जैसे व्हाट लाइट्स यू अप। आपको कौन सी चीज़ें एक्साइट करती हैं, आपको कौन सी चीज़ें एक्साइटमेंट से भरती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए आपको सुबह उठने का मन करेगा, भाग भाग कर आप काम को करोगे, लेज़ी नहीं महसूस करोगे। तो ये वही चीज़ें हैं मेरी जान जो आपको आपकी डेस्टिनी के साथ जोड़ सकती हैं। ये वही चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस दिलवा सकती हैं। बेसिकली आपका पैशन, पैशन। लेकिन जब भी स्टार सीड की ऐसी ऊर्जा आती है, ये सिर्फ अकेला खुद के ज़रूरतों का ध्यान रखना सिर्फ वही नहीं होता। एक ऐसा काम जिसको करके आपको तो खुशी मिल रही है, लेकिन किसी दूसरे का भी मंगल हो रहा है, किसी दूसरे के जीवन में भी रोशनी भरी जा रही है। स्टार सीड का यही मतलब होता है, जिसके साथ भी जुड़ना, उसके जीवन को चमकाना। तो यहाँ पर कुछ बड़ा है गाइज, ऐसा कुछ बड़ा करना, सोचना ऐसा। अगले कार्ड्स देखते हैं आपके। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसके ऊपर लिखा हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। कोई भूला भटका था, आई थिंक उस समय रहते ही आपको संभाल लिया जाएगा। कहीं ना कहीं आपको वो कहते हैं ना कि डूबने से पहले कोई बच गया। किसी ने समझ लिया कि अच्छा, मुझे इस रास्ते पर नहीं चलना है क्योंकि ये रास्ता ख़राब है। अगर आप भीड़ चाल का भी कहीं ना कहीं हिस्सा बन गए थे, तो आप उस भीड़ से भी अलग हो रहे हैं। अब अपना अस्तित्व पर अपनी पहचान बना रहे हैं। ठंडी छाया, अग्निपथ, तो क्या हुआ। खुद को ही तसल्ली देना, तो क्या हुआ। अगर कुछ मेरे साथ बुरा हो भी गया तो मैं कुछ अच्छा भी तो कर सकता हूँ। तो क्या हुआ, मुझे पुरानी यादों में नहीं फंसे रहना है, कुछ नई यादें भी बनाई जा सकती हैं। तो अपने आप को जैसे कोई तसल्ली देना सीख रहा है। इसका सबसे बड़ी एडवांटेज पता है क्या होती है गाइस, हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने लगती हैं। जब हम खुद के लिए खुद की ढाल बनना शुरू करते हैं ना, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने लगती हैं। और यकीन मानिए, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने लगती हैं दूसरों से, असली मैजिक क्रिएट होता है। तब सफरिंग नहीं रहती ना। अगर एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्टेशंस तो टूटने ही वाली हैं क्योंकि लोग तो बने ही इसके लिए हैं है ना। तो एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी, सफरिंग नहीं रहेगी, तो मैजिक क्रिएट होगा। तो यहाँ पर बेसिकली वही ऊर्जा है। अगला है यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स और इसके ऊपर है, आरंभ हो, आगे बढ़ते रहो, रुको मत, निश्चय कर अपनी जीत करो। ये पायल है एक्शन। ये पायल जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकलकर लॉ ऑफ एक्शन के साथ जुड़ रहा है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि बिना एक्शन लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करता। एनर्जीज तब तक वो आपको फल नहीं देती, तब तक वो चीज़ें मैच नहीं करती आपकी डिज़ायर्स, जब तक आप साधना नहीं करते हो या प्रॉपर जो एक्शन लेना है वो नहीं लेते हो। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी धारणा के साथ जुड़ रहा है। आरंभ हो, कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पर मैं चेक करना चाहूँगी ये किसके रिगार्डिंग है न्यू बिगिनिंग। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि डिसाइड करो, निश्चय कीजिए और रुको मत। अगर आपको कोई अवेकनिंग होती है, कभी कभी हम अपने मन की आवाज़ को नहीं सुनते गाइस, और वहीं पर ही हम हार जाते हैं। मन कहता है कि ये करना है, लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा करूँ कि ना करूँ, वो दिमाग में हम फंसे रहते हैं। तो अगर आपका अंतर्मन कुछ करने को कह रहा है, वो पहला कदम उठाना। ये मैसेज बहुत वीकली रीडिंग्स में भी बहुत आया है, एक्शन लो, एक्शन लो, यहाँ पर भी है। लेट्स सी कि ये न्यू बिगिनिंग किसके बारे में है। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओह माय
माय गॉड, यहाँ तो है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इंडिपेंडेंस, आपकी खुशियाँ, आपकी ब्यूटी, आपका कॉन्फिडेंस। जो चाहो वो कर पाओ, ये वो कार्ड है, जो चाहो वो कर पाओ, जो चाहिए उसे प्राप्त कर पाओ। इतनी धन भी होती है इसके पास। तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के लिहाज से है। ये पॉसिबल है कि आपको प्रमोशन मिले, कुछ लोगों को ये पॉसिबल है यहाँ पर कि प्रमोशन, इजाफा होना आपके रिसोर्सेज में, अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के भी इंतज़ार में थे, मेरे ख्याल से उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, आपका जिस भी जॉब में मन था उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी भी कुछ लोगों को मिल सकती है। यहाँ पर है यूटिलाइज स्ट्रेंथ, जो समय है, जो ताकत है, जो बुद्धि है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना, बेसिकली उनको यूटिलाइज करना। मैं इसको दोबारा से रख लेती हूँ, मैं शफलिंग अभी हुई नहीं थी। थैंक यू वेरी मच। पार्ट 3 वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ अबंडेंट सप्लाई, खजाने जब माँ लक्ष्मी हमारे भरे रखती है, जब हमें चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियों का एहसास होता है, धन मान सम्मान संपत्ति, वैसी ऊर्जा। घर भी कुछ लोग खरीद सकते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो, घर खरीदना अपना कितनी खूबसूरत एहसास है। कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ एहसास है स्टेबिलिटी का, सुरक्षा का, कि मैं सुरक्षित हूँ। तो कुछ लोगों के लिए घर है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई निर्माण कार्य भी शुरू हो सकता है, नई दुकान, नया ऑफिस, ऐसी ऊर्जा। और अबंडेंस गाइस, अबंडेंस यहाँ पर है फ्लूइड एडेप्टेशन। आई थिंक ये पाल 2 में था, या पाल 2 में था ये कार्ड। तो एडजस्ट करना सीखना, एडजस्ट करना, कुछ ऐसी नए वातावरण में भी हो सकते हैं आप, नए लोगों में भी हो सकते हो। यहाँ पर सोल फैमिली की भी ऊर्जा है, तो नए दोस्त शायद बने हैं, उनको समझना, उनको समय देना, ऐसी ऊर्जा। और जो कुछ है आपके पास उसको इस्तेमाल में लेकर आना और उससे कुछ नया क्रिएट करना। यहाँ पर इंतज़ार नहीं हो रहा कि मुझे कोई चीज़ मिलेगी तो मैं कुछ शुरू करूँगा। यहाँ पर है कि जो है उसके साथ ही कुछ करो, पहला एक्शन उसी के साथ लेना, बेसिकली। तो वेरी नाइस। पाल 3 यहाँ पर नंबर 7 है, स्पिरिचुअल नंबर, मिस्टिक्स का नंबर माना जाता है, मिस्टिसिज्म, फिलॉसफी के बारे में भी होता है। और W से मुझे विन विन सिचुएशन, लिब्रा की ऊर्जा, इस तरफ चले जाओ, उस तरफ चले जाओ और जीत पक्की है। वो 50-50 जो होता है, उससे वो कहते हैं ना कि बस विन विन सिचुएशन, बेसिकली विन विन सिचुएशन गाइस। या लेट्स सी, आपके लिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। पाल 3 एंड शून्य। वाओ, यहाँ तो है मैरिज। बहुत ही रिच फैमिली में किसी का रिश्ता भी रिश्ता तय हो सकता है कुछ लोगों का। बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही भले लोग, अच्छे लोग, दान पुण्य करने वाले लोग, अच्छे घर से रिश्ता आना। ये सिंगल का भी कार्ड है, तो यहाँ पर वो घर है, तो जैसे कोई सिंगल है और उसका घर बस रहा है। मैरिज, कुछ लोगों की मैरिज भी हो सकती है। यहाँ पर है अनकंडीशनल, वही अनकंडीशनल सप्लाई, अनकंडीशनल लव, पीस। पाल 2 में भी था। अब यकीनन आप में से कुछ लोगों को पाल 2 देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर है हैप्पी टीयर्स। क्यों गाइस, कम ऑन। हैप्पी टीयर्स, पाल 3। मैं इससे आपको क्या मैसेज दूँ? अभी आपके सामने खुशी के आंसू, कोई ना कोई आपकी प्रार्थना जैसे कबूल हो रही है, मंजूरी भी हो सकती है। एडमिशन का अगर इंतज़ार है आपको किसी इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पर आपकी एडमिशन हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ जिसको पाने के लिए आपने बार बार कोशिश किए जा रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसको पाने की बार बार कोशिश की, लेकिन पहले शायद वो नहीं हुई, तो अब हो रही है, तो उसकी वजह से खुशी के आंसू, वो मिरेकल वाली ऊर्जा। मैं इसको भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये है किसके बारे में। हैप्पी टीयर्स। ओ, यहाँ पर है एम्परर, स्टेटस, जो चाहिए उसको हासिल करना, बेसिकली। अगर किसी किस्म की रिलेशनशिप में भी पावर स्ट्रगल चल रही थी, माने अगर आपका मान लीजिए स्पाउस है, हालांकि ये किसी के लिए भी हो सकता है मैसेज, ज़रूरी नहीं है कि शादी हो। जैसे स्पाउस जो था आपका
सेपरेशन में है या बातचीत नहीं हो रही है, कोई गलत फहमी है, दोबारा से उस शख्स को पा लेना, दोबारा से उसको मना लेना, ये रूठे हुए को मनाने वाली भी ऊर्जा है। एम्परर को कोई कौन मना करेगा, यू नो। तो कुछ लोगों के लिए हैप्पी टीयर्स ये भी है कि आपको कोई ले नहीं आ सकता अगर आप दूर हैं, यू नो, किसी से, और आप रूठे हुए हैं या कोई सामने वाला रूठा हुआ है, तो कोई मनाने की भी ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स सी, ये अपने आप निकला था कार्ड, तो मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। वन मोर टाइम प्लीज। ये सिक्योरिटी के बारे में भी है गाइस, कि सिक्योर महसूस करना, यू नो, किसी को पनाह मिलना बेसिकली। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, या डेफिनेटली कोई मिलने आने वाला है आपसे। ये कौन है अभी नहीं वो दिखा रहे, क्योंकि यहाँ पर ये किसी को तो हाथ दे रही है, लेकिन जिसको दे रही है वो अभी फ्रेम में नहीं, जैसे कि वो भी इस रीडिंग में बताना नहीं चाहते कि ये कौन है। शायद वो शख्स इस चीज़ को सरप्राइज रखना चाहता है, लेकिन अगर आपको पता है तो डेफिनेटली ये वही शख्स है जो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। तो इस शख्स से आपकी मुलाकात होना, डेट पर जाना, अनएक्सपेक्टेडली भी आपकी किसी बाजार में किसी जगह पर इस शख्स के साथ मुलाकात हो सकती है। बेसिकली ये जैसे ना एक धागा टूटा, एक डोरी इधर चली गई, एक डोरी इधर चली गई, तो कुछ समय तक वो सेपरेशन रही, लेकिन अब उसमें दोबारा से वो रिश्ता दोबारा से जुड़ना, वो नॉट, यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। एक और कार्ड लेंगे आपके लिए। यहाँ है कार्मिक। आई थिंक कुछ लोगों की गलत फहमियाँ उत्पन्न हुई किसी कार्मिक के आने की वजह से, या ये भी पॉसिबल है कि आपके पर्सन को, जिस भी शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं, वो शायद कार्मिक के साथ डील कर रहा था, वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं, इसीलिए दोबारा से वो सिक्योरिटी, दोबारा से वो मुलाकात होना, दोबारा से वो जो रिश्ता जो कि दरअसल एक दूसरे के लिए लोग बने हैं, वो दोबारा से एक दूसरे के करीब आएंगे। तो कार्मिक से यहाँ पर मुक्ति है कुछ लोगों की। आपके टैरो भी देख लेते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। तीनों पाइल्स बहुत अलग हैं आज की रीडिंग में, तीनों ही पायल। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ है नाइट ऑफ सोल्स, या कोई आ रहा है गाइस, जीवन में कोई आ रहा है, कोई नया शख्स आ रहा है आपके जीवन में। पाइल 3 के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई नया शख्स है। पॉसिबल कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये कोई पास्ट लाइफ, यू नो, ये इसके साथ हिस्ट्री रही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया शख्स है, और वो क्लिक हो जाना। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है। यहाँ पर भी वही एनर्जी है। पता नहीं मुझे क्यों इससे ये सुना, कोई सपनों का कोई रानी या राजा हो किसी का, जैसे किसी ने किसी को सोचा था कि ये शख्स ऐसा हो, वो वैसा ही उसको मिलना। कुछ लोगों के लिए ये मनचाही कोई वस्तु भी हो सकती है, जैसी चीज़ आपने चाही थी वैसी ही चीज़ आपको मिलना, क्योंकि इसमें किसी ने बहुत सरेंडर के साथ काम किया। रेजिस्टेंस तो थी ही नहीं, जहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होती है फिर मैजिक क्रिएट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली किसी को वही मिल रहा है। किसी ने शायद 3 मंथ से कोई काम कर रहा था, कोई प्रोजेक्ट पर या अपनी बॉडी पर, या किसी इंटेंशन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, हो जाएगी। ये 3 महीनों की साधना का प्रताप है किसी के लिए। बेसिकली आप जो मांग रहे हो ना, पाइल 3 में आसान से शब्दों में बताती हूँ, जो मांग रहे हो वो मिल रहा है आपको। यही पॉजिटिव न्यूज़ है आपकी। जो भी आप मांग रहे हो ईश्वर से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से। एक और कार्ड लेंगे। यहाँ पर है हैंग्ड मैन। आई थिंक आपको कोई रेस्क्यू करने के लिए आ रहा है। कहीं आप स्टक थे, आप चाहते थे कि कोई आपका भी साथ दे, आपके लिए स्टैंड ले, यू नो, ऐसी भी कोई ऊर्जा हो सकती है कि कोई आपकी मदद कर सकता है। आपको यह एहसास करवाया जा सकता है कि आप अकेले नहीं हैं, यू नो, कोई रेस्क्यू भी कर सकता है आपको। तो कोई मेडिकल हेल्प भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मेडिकल हेल्प। आई थिंक आप में से कुछ लोगों को कुछ बातें भी समझ में आ सकती हैं। अगर ये फैमिली में भी कोई ड्रामा था, कोई पॉलिटिक्स हो रही है और आपको भी उसका हिस्सा बनाने की किसी ने कोशिश की, लेकिन आपकी वो अवेकनिंग कि मुझे इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है, तो ऐसी भी कुछ ऊर्जा है यहाँ पर। मैं इसको कंफर्म करना चाहूँगी, ये क्या है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। ओह, यहाँ तो है सोलमेट रिलेशनशिप, 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक सन। वेरी नाइस। पाइल 3 रोशनी में आ रहा है।
पाइल 3 जैसे रोशनी में आ रहा है गाइज। आप हर वो चीज़ जो कि स्ट्रेस या उदासी को या फिर अंधेरे को या अंधविश्वास को पैदा किए थी आपके जीवन में, डेफिनेटली आप उस फेज से बाहर आ रहे हो। सोलमेट, प्रेगनेंसी, शादी, ऐसी जॉब जो जिसमें मन लगे आपका। कुछ लोगों का तो ये एक्स है, डेफिनेटली यहाँ पर एक्स है कुछ लोगों के लिए। यहाँ इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर गाइस। ये हैप्पी टीयर्स बिना बात पर नहीं आए हैं, यहाँ पर यकीनन इमोशनल एनर्जी है। तो ये पॉसिबल है कि आपका पर्ज करने का, रोने का भी कभी कभी मन करेगा बिना किसी बात पर। हार्ट चक्र शायद किसी का ओपन हो रहा है, यू नो। इस पाइल के लिए प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है आने वाले 1 महीने में। अगर आप प्रे नहीं करोगे, थोड़ी सी वो ऊर्जा आपको टेंस लग सकती है, तो प्रे करना, प्रार्थना करना, जिस भी रूप में ईश्वर को याद करते हो वो करना शुरू करो। रात को सोने से पहले भी आपके लिए ईश्वर को याद करना, थैंक यू बोलना, अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलना, ये सब बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। और कभी कभी हम ओवरवेल्म महसूस करते हैं गाइस, जब ऐसी ही खुशियाँ हमारे जीवन में आती हैं, कभी कभी थोड़ा सा वो बहुत जल्दी हो रहा है, यू नो, तो थोड़ा सा रिएक्शन लाउड हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रार्थना कीजिएगा ताकि थोड़ा सा आप स्टेबल महसूस करें। ठीक है, तो ये है पाइल 3 के लिए रीडिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।